इलेक्शन के पैसे तो रखे हैं ना, वो रखे, वो बजट किया हुआ है। देखिए कितने पैसे रखे हैं इलेक्शन? फिस्कल डिसिप्लिन देखिए, वो इनिशियल डिमांड वो जहाँ तक मुझे याद है कोई 54 बिलियन थी और बजट में 5 बिलियन था सिर्फ। जनरल इलेक्शन एक दफ़ा पूरे मुल्क में, तो वो भी नेगोशिएट किया, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम ही यही है। तो हमारी शटलिंग हुई आपस में, उन्होंने भी प्यार मोहब्बत से 47 पॉइंट सम बिलियन का एग्री किया। अब वो 5 दे चुकी है, 42 देना है। 42 इज इंक्लूडेड इन दिस बजट एज बजटेड। जो इलेक्शन का पैसा आपने रखा हुआ है, आप नहीं कहेंगे कि अब पैसे की 1 जुलाई के बाद हाजिर है। तो इलेक्शन इन अक्टूबर और नवंबर, वो ऑब्वियसली अप टू द ईसीपी। वो ईसीपी से ज्यादा आपकी गवर्नमेंट का है ना। अगर लास्ट डे इन ऑफिस हो तो फिर आप मिडिल ऑफ अक्टूबर से पहले जाएंगे। अगर एक दिन पहले रिजॉल्व करते हैं तो देन 90 डेज। वो इट डिपेंड अगेन, इट इज द आउटर लिमिट, 60 भी और 90 भी। वो 54 डेज तो मिनिमम चाहिए। जो हमने इलेक्शन एक्ट 2017 में डाल दिए हुए हैं एक शेड्यूल, तो 7 दिन से पहले तो इलेक्शन नहीं करवा सकता ईसीपी। आई थिंक 30 सितंबर और 8 अक्टूबर के दरमियान कोई तारीख में इलेक्शन होंगे, मेरी तवक्को यही है। 12 अगस्त सितंबर अक्टूबर नहीं हो सकेंगे, 30 सितंबर से नहीं हो सकेंगे। 30 सितंबर और 8 अक्टूबर के दरमियान नहीं हो सकेंगे। आप 54 डेज डाल दें, इवन 12 अगस्त भी हो तो दैट्स द अर्लीस्ट। वो जल्दी हो जाएगा अगर आप तब तक रहें तो। अगर 13 अगस्त 13 सितंबर नहीं, सितंबर अक्टूबर ना जी, 12 अगस्त 12 सितंबर 12 अक्टूबर करने हैं, तो 54 डेज 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर तक हो जाएगा, 6-7 अक्टूबर, नॉट 30 सितंबर। नो वे, 54 डेज आर रिक्वायर्ड। लेकिन अगर हम एक दिन पहले छोड़ दें, उनके पास 30 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। दिस इज व्हाट आइन सेज। तो वो, लेकिन वो अजीब सा लगे, वो इट्स अप टू देम। 90 दिन में कराए वो तो फिर उनका काम है, लेकिन मिनिमम 54 डेज रिक्वायर्ड।